प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली के 4 मंत्रों का अध्ययन किया था और अंतिम मंत्र में नचिकेता के द्वारा जब गायों को ले जाते हुए जो दान में दी गई थी देखा तो नचिकेता ने अपने पिता की कल्याण की कामना करते हुए उनसे 2 बार 3 बार यानी बार बार जब ये पूछा कि आप मुझे किसे दोगे, तो उसके इस हठ को देख करके और परेशान होकर के उसके पिता उद्दालक ने क्रोध और आवेश में आकर के उससे ये कहा था कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, यमराज को देता हूं। तो नचिकेता ये सुनकर के सोचने लगा कि पिताजी ने ऐसा मुझसे क्यों कहा। क्योंकि इस संसार के अंदर बहुनाम एमि प्रथमः बहुनाम एमि मध्यमः किंस्वित यमस्य कर्तव्यम यत मया अद्य करिष्यति। नचिकेता सोचने लगा कि बहुनाम प्रथमः एमि, मैं बहुत सारे पुत्रों और शिष्यों में जो वर्तमान में मौजूद है उनमें सर्वश्रेष्ठ आचरण करने वाला हूं, सबसे पहले चलने वाला हूं। और बहुनाम मध्यमः एमि, और बहुनाम और जो बहुत सारे मुझसे पहले राम आदि जैसे पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, ऐसे उन पुत्रों में मैं मध्यम श्रेणी का आचरण करने वाला हूं, अर्थात दूसरे नंबर पर आता हूं। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि यमस्य किम स्वित कर्तव्यम, यमराज का ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा कार्य है यत जिसको कि अद्य आज मया करिष्यति, पिताजी मेरे द्वारा पूर्ण करेंगे। फिर ऐसा यमराज का ऐसा कौन सा कार्य अटक गया जो मेरे द्वारा पिताजी पूर्ण करना चाहते। नचिकेता का कहने का तात्पर्य यह है, अपने मन के अंदर विचार करने का तात्पर्य यह है कि संसार के बहुत सारे वर्तमान में जो पुत्र और शिष्य हैं उनमें मुझे पता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ आचरण करने वाला हूं, और मुझसे पहले जो उत्पन्न हो चुके ऐसे उन पुत्रों में उन शिष्यों में मैं मध्यम श्रेणी का आचरण करने वाला हूं। तो फिर उस यमराज का ऐसा कौन सा कार्य अटक गया जो पिताजी मेरे द्वारा वहां पूर्ण करवाना चाहते। और ये विचार करते हुए ही वो सोचने लगा कि अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा अपरे सस्यम इव मर्त्यः पच्यते सस्यम इव आजायते पुनः। उसने विचार किया कि यथा पूर्वे अनुपस्य, यथा जैसे हम पूर्वे अपने पूर्व के पूर्वजों को अनुपस्य भली भांति देखें, और फिर उसके पश्चात तथा अपरे प्रतिपस्य जो वर्तमान समय के लोग हैं उनको समझें, तो पता चलता है कि मृत्य है जो मनुष्य है वो सस्यम इव पच्यते, वो फसल की तरह पकता है, और सस्यम इव आजायते पुनः है, और फसल की तरह फिर से दोबारा उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जन्म ले लेता है। यानी जिस तरह से फसल बोई जाती है, पैदा होती है, पकती है और फिर काट ली जाती है, वो की वही स्थिति संसार में मनुष्य की है, प्राणियों की है। इसलिए उसने विचार किया कि यदि हम अपने पूर्वजों के बारे में सोचें या फिर वर्तमान में जो लोग मौजूद हैं
ऐसे उन लोगों के बारे में समझें तो साफ साफ पता चलता है कि संसार में पैदा होने वाला मनुष्य फसल की तरह उत्पन्न होता है, पकता है अर्थात वृद्ध होता है, और फिर मृत्यु को प्राप्त करता है अर्थात काट लिया जाता है, और फिर से फसल की तरह वो दोबारा जन्म लेता है अर्थात पैदा हो जाता है। इस प्रकार नचिकेता ने अपने मन के अंदर ऐसा विचार करते हुए, ये सोचते हुए कि जब इस नश्वर शरीर की स्थिति यही है कि अंततोगत्वा इसे नष्ट ही होना है, तो क्यों नहीं पिताजी की आज्ञा का पालन किया जाए। और इसलिए एक श्रेष्ठ पुत्र और अच्छे शिष्य की भांति उसने अपने गुरु अर्थात अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने आप को मृत्यु को सौंप दिया, अर्थात उसने मृत्यु को गले लगाया और वो सीधा यमराज के पास पहुंचा। यमराज को इस बात का आभास भी नहीं था कि आज यमलोक में कोई आने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस आदमी की मृत्यु पहले से निश्चित होती है उसको तो लेने के लिए यम खुद आते हैं या फिर अपने दूतों को भेजते हैं, लेकिन ये बिना समय के मृत्यु का वर्ण करके वहां पहुंचा था। इस कारण से यमराज को भी इस बात का पता नहीं लगा कि मेरे दरवाजे पर कोई बैठा हुआ है। इसलिए जब यमराज की पत्नी बाहर आई और उसने दरवाजे पर अतिथि को देखा तो उसने यमराज जी से कहा कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्यै एतां शांतिं कुर्वन्ति हर व्यवस्थोदकम। यानी यमराज की पत्नी ने यमराज को उस नचिकेता के आगमन की सूचना देकर के कहा कि ब्राह्मण है अतिथि सन, कि हे यमराज जी, ब्रह्मज्ञानी अतिथि के रूप में जब कोई अतिथि बनकर के आता है तो वैश्वानरः एव गृहान् प्रविशति, तो वो अग्नि की तरह ही यजमान के घरों में प्रवेश करता है, वैश्वानर की तरह अर्थात अग्नि की तरह ही घरों में प्रवेश करता है। तस्से इसलिए उस अतिथि की एताम शांतिम कुर्वन्ति, अर्थात उस अग्नि की अर्धे जल आदि आसन आदि देकर के पूजा करके शांति करनी चाहिए, उसको शांत करना चाहिए, उसको शांत किया जाता है। इसलिए विवस्वतः हे यमराज जी, उदकम हर है, आप जल आसन अर्धे आदि लेकर के आओ ताकि इस अतिथि का सम्मान किया जाए, इसकी पूजा की जाए और इसकी शांति की जाए। यहां इस मंत्र से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यमराज की पत्नी भी विदुषी थी और इसी कारण से उसने मन में इस प्रकार का विचार किया कि अतिथि देव स्वरूप होता है और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि अतिथि देवो भव है। शायद उसी परंपरा को वो अच्छी प्रकार से जानती थी और इसीलिए जब उसने नचिकेता को अपने दरवाजे पर बैठा हुआ देखा तो उसने यमराज को आवाज लगा करके कहा कि हे यमराज जी, यदि कोई ब्रह्मवेता अतिथि के रूप में किसी के घर में प्रवेश करता है तो वो यजमान के घर में अग्नि की भांति प्रवेश करता है और इसलिए वो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करे अग्नि। ठीक वैसे ही ऐसे उस अतिथि की जल अर्धे आदि देकर के पूजा की जानी चाहिए, उसकी शांति की जानी चाहिए। इसलिए यमराज की पत्नी ने उनसे जल और अर्धे आदि लेकर के आने के लिए कहा और उसने यह भी विचार किया, ये भी कहा कि यस्य अल्पमेधसः
आशा प्रतीक्षे संगतम सूनृताम चेष्टापूर्ते पुत्र पशुंच सर्वान् एतत् व्रंकते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अन अस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। यस्य जिस किसी भी अल्पमेधस है, अल्पज्ञानी, अल्पबुद्धि, मंदबुद्धि वाले पुरुषों से ग्रहे, पुरुष के घर में, जिस किसी भी मंदबुद्धि या अल्पज्ञानी पुरुष के घर में अश्नन ब्राह्मण है वसति, बिना भोजन किए हुए, बिना खाए पिए हुए कोई महाज्ञानी अतिथि निवास करता है, तो तस्से, तो वो उस मनुष्य के आशा प्रतीक्षे, आशा यानी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की जो संभावना है उसको, और प्रतीक्षे, और किसी से मिलने की यदि उसके अंदर इच्छा है तो ऐसी उस इच्छा को, यानी उसकी आशा और प्रतीक्षा दोनों को, संगतम और सत्संगति से प्राप्त होने वाले फलों को, सुनृताम च और सत्य एवं प्रियवाणी से उत्पन्न होने वाले फलों को, इष्टापूर्ते और यज्ञ आदि या लोक उपकारी कुआ, बावड़ी, तालाब आदि निर्माण के कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को, यहाँ तक कि पुत्र पशुंश्च, पुत्र और पशुरूपी संपत्ति को भी, एतत् इस प्रकार से इन सारी संपत्तियों को सर्वान व्रंकते, वो पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। उसने यमराज जी से यह भी कहा कि हे पतिदेव, जिस किसी मंदबुद्धि वाले अल्पज्ञानी व्यक्ति के घर में बिना भोजन किए हुए यदि कोई ब्रह्मज्ञानी अतिथि निवास करता है, तो वो उस घर में अग्नि की तरह प्रवेश करता है, और इसलिए वो उस मनुष्य के आशाओं को, उसकी प्रतीक्षा को, यानी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की संभावनाओं को और किसी से मिलने की इच्छा को, साथ ही साथ सत्संगति से प्राप्त होने वाले फलों को और सत्य एवं प्रिय वाणी से प्राप्त होने वाले फलों को, यहाँ तक कि यज्ञ आदि या लोक उपकारकारी निर्माण कार्यों से उत्पन्न होने वाले समस्त फलों को और पुत्र पशु आदि संपत्ति को, इन सभी को नष्ट कर देता है। इसलिए उसकी शांति की जानी चाहिए। और इसलिए यमराज ने जब नचिकेता को देखा तो उन्होंने उससे निवेदन किया कि तीसरा है, रात्रि ही यत आवासीत गृहे में अन अस्नन ब्रह्मन अतिथि ही यमस्य, नमस्ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन वरान वर्णेस्व। ब्रह्मन, हे ब्रह्मज्ञानी, नमस्ते अतिथि, पूजनीय अतिथि होकर के, यत में गृहे, जो मेरे घर में अन अस्नन, बिना कुछ खाए पिए हुए, तीसरा है रात्रि ही अवात्सी, जो 3 रात्रियां तुमने व्यतीत की हैं, जो 3 रात्रियां तुमने बिताई हैं, तस्मात् प्रति, उन 3 रात्रियों के बदले में कोई भी 3 वराण वर्णेस्व, 3 वरदान मांग लो। इसलिए ब्रह्मन, हे ब्रह्मज्ञानी, ते नमस्तु, मैं आपको नमस्कार करता हूं, और मैं स्वस्ति अस्तु, और मैं कामना करता हूं कि मेरा भी कल्याण हो। यानी यमराज के कहने का तात्पर्य है कि हे ब्रह्मज्ञानी, पूजनीय होकर के, अतिथि होकर के आपने मेरे घर के अंदर बिना खाए पिए हुए जो 3 रात्रियां व्यतीत की है, बिताई है, ऐसी उन 3 रात्रियों के बदले में तुम कोई भी 3 वरदान मांग लो, ताकि मुझे संतुष्टि मिले और मैं पश्चाताप कर सकूं। इसलिए हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मज्ञानी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं और
मैं ये भी कामना करता हूँ कि आप मेरा कल्याण करें। यहाँ उसके कहने का तात्पर्य यमराज का ये था कि आने वाला अतिथि यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के जाता है तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति के पुण्य कर्म हैं उससे उत्पन्न होने वाले जो फल हैं उन समस्त प्रकार के फलों की सुरक्षा होती है, ऐसा माना जाता है। और इसलिए हमारी ये भारतीय संस्कृति रही है कि हम अतिथि को आज भी देवता मानते हैं और इसीलिए कहते हैं कि अतिथि देवो भव। अतिथि देव स्वरूप होता है। वो शायद इसीलिए कहा गया है क्योंकि हमारे उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई भी अतिथि घर में आए उसे अर्घ्य, जल, आसन आदि देकर के संतुष्ट करना चाहिए। भले ही खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं हो तो फिर उसे जल आदि अर्घ्य देकर के, सम्मान आदि देकर के ही संतुष्ट किया जाना चाहिए ताकि वो हमसे क्रोधित नहीं हो और क्रोध के आवेश में आकर के हमें किसी प्रकार का शाप आदि न दें या बद्दुआ नहीं दें जिससे कि हमारे पुण्य कर्म से प्राप्त होने वाले फल नष्ट हो जाए। और यही बात यमराज की पत्नी अच्छी प्रकार से जानती थी, इसलिए यमराज को समझाते हुए उन्होंने कहा और यमराज ने अपनी पत्नी की बात को समझ करके नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए कहा, जो 3 रात्रियां उन्होंने यमराज के घर में बिना खाए पिए हुए बताई थी, बिना खाए पिए हुए व्यतीत की थी, ताकि अतिथि भी संतुष्ट हो जाए और जो जजमान है वो भी संतुष्ट हो जाए। तो आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद अगले व्याख्यान में हम इसके आगे के मंत्रों का अध्ययन करेंगे जिसमें नचिकेता के द्वारा 3 वरदान मांगे गए हैं। वो प्रथम वरदान में क्या मांगता है, दूसरे में क्या मांगता है और तीसरे में क्या मांगता है, उसकी स्पष्ट झलक आगे के मंत्रों में आपको मिलेगी। तो अगले व्याख्यान तक के लिए नमस्कार।